हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरो कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड एनर्जीज क्या है डियर गाइस, आपके रिश्ते की चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स आप जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। डियर गाइज, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो रीडिंग मैं इस वक्त आपके लिए कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी, किसके साथ मैच करेगी, किसके साथ रेजोनेट करेगी, ये चीज़ आपको मुझे बतानी है कि कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। ठीक है। इस वक्त की जो ऊर्जा है आपके रिश्ते की क्या कहती है, क्या कहती है आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग में जो है वो चेक करूंगी प्रॉपर तरीके से आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपके रिश्ते का, आपके रिलेशनशिप का, आपकी लव लाइफ का, आपकी मैरिड लाइफ का, या जो भी रिश्ता है आपका आपके पर्सन के साथ। ठीक है। राशियां मैं आपको इसमें बताऊंगी, तो राशि आप चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, यानी कि आपका मून साइन। और अगर आपको नहीं पता है आपको आपका मून साइन, तो फिर आप नेम राशि के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो भी नेम है आपके पर्सन का। एंड रीडिंग देखने से पहले मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आपको आपके पर्सन का नेम लेना है, 2 से 3 बार उनका नाम दोहराना है। जो भी आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर है उसको लेकर आपको रीडिंग देखना है। ठीक है। तो चलिए, सारी बातें हो चुकी हैं, आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताऊंगी। देखिए गाइस, अगर रीडिंग में जो कर रही हूँ इसमें आपको मैं जो पास्ट बताऊंगी, आपको अगर आपके पास्ट से रेजोनेट होता है, प्रेजेंट से रेजोनेट होता है, देन आप फ्यूचर देखिए। क्योंकि पास्ट अगर रेजोनेट हो रहा है, प्रेजेंट रेजोनेट हो रहा है, इट मीन्स फ्यूचर भी रेजोनेट होगा, है ना। तो चलिए देखेंगे कि क्या है आपका पास्ट, आपके रिश्ते का प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन उससे पहले एंजल मैसेज, एंजल गाइडेंस कि एंजल क्या बोलना चाहती हैं, एंजल क्या संदेश देना चाहती हैं, उस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं, है ना। एंजल क्या संदेश देना चाहती है आपको, क्या है एंजल, ऐसा साइन क्या दे रही हैं, है ना। एंजल के साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एंजल के साइन देख लेते हैं। और कार्ड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे हो गए हैं, बट कोई बात नहीं है, मेरे सामने जो कार्ड आएगा मैं उसको लूँगी। चलिए, अभी मेरे सामने ये आया है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन देखेंगे। ठीक है। ओके ओके, नाइस। डियर गाइज, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको पर्सनल एक बार मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग ले लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं मुझसे अपना पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है। वो आपका पर्सनल होगा, पब्लिक नहीं होगा। जो रीडिंग मैं आपका पर्सनल तौर पर करूँगी वो सिर्फ आपका ही होगा और आपके पर्सन का नेम से होगा, लेकिन वो रीडिंग पब्लिश नहीं होगी, आपकी प्राइवेट ही रहेगी, पब्लिश ठीक है, पर्सनल रहेगी। तो उसके लिए अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप पर नंबर है 9540119650। इसको आप सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, आपका रिचुअल, आपका उपाय, रेमेडीज, हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, मेरी पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है, तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है। तो चलिए, अभी सारी बातें हो गई हैं और अभी देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रही है साईं बाबा की ब्लेसिंग। तो एंजल में जो मैसेज आए हुए हैं, तो यहाँ पर साईं बाबा की ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और ब्लेसिंग आपके लिए है। कहीं ना कहीं साईं बाबा जो है वो ब्लेस कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सामने ब्लेसिंग की एनर्जीज आई हुई है। तो बहुत अच्छी बात है, और बाबा की ब्लेसिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त गाइडेंस है, और अगर आप
पॉजिटिव होते हैं या पॉजिटिव रह रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से एनर्जी से। सेकेंडली, ये इस वक्त एंजल मुझे ये भी गाइड कर रही हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइब इमोशनल हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी देर में परेशान बहुत ज़्यादा हो, परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपकी लाइफ में, और रिश्ते से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि रिश्ते से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी, हो सकता है कि आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो, या फिर आपका पर्सन जो है वो आपको छोड़कर चला गया हो, या आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और अचानक से वो आपसे रिश्ता तोड़ दिया है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल आपको बोल रही है कि तुम भाई अपने मन को जो है वो थोड़ा सा स्टेबल रखो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। सेकेंडली, यहाँ पर जो ये कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है, एंजल गाइडेंस है डियर गाइज आपके लिए, कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो परेशानियों वाले दिन हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ना आपके रिश्ते से रिलेटेड मेरे को ख़राब दिख रही हैं। मतलब आपकी लाइफ में जो पर्सन है जिसने इतने सारे वादे किए, जितना मतलब एक क्लोजनेस थी, वो सारी चीज़ें आज पूरी तरीके से वो एकदम ही छोड़कर चला गया। तो वो चीज़ में यहाँ पर आपको एंजल गाइड कर रही है कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। समय बदलेगा, चेंजेस आएंगे और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो यहाँ पर ये कह रही है। सेकंड कार्ड, यहाँ पर कार्ड जो आया है वो कहीं ना कहीं एंजल गाइडेंस आपको ये भी कर रही है, एंजल आपको अवेयर कर देना चाहती हैं। एंजल आपको बोल रही हैं कि तुम्हारा कोई ऐसा है, या तो हो सकती है कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन की साइड से, और आपकी जॉब जहाँ कर रहे हो पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई आपका नेबर, फ्रेंड्स, या किसी भी तरह का कोई भी इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। तो आपको एंजल अवेयर कर रही हैं, बोल रही हैं कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, कई लोग जो आपसे जेलस फील करते हैं आपकी प्रोग्रेस से, आपकी लव लाइफ से, आपकी हैप्पीनेस से। तो उनसे थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो हैप्पीनेस जा चुकी है इस वक्त, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील करते हो, एकदम घुटन सी फील करते हो कि मैं क्या करूँ, तो एंजल आपको बोल रही है चिंता नहीं करना है, ठीक है। आपकी जो हैप्पीनेस है, जो गई है हैप्पीनेस, वो वापस आ जाएगी, लौट आएंगी खुशियाँ आपकी वापस। तो यहाँ पर एंजल आपको ये भी गाइड कर रही है एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है, कोई ऐसा पर्सन है आपका जो कि इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है। उसके लिए एंजल आपको ये गाइड कर रही है कि वो व्यक्ति जिसने आपका दिल दुखाया है, या वो व्यक्ति जिसने आपका रिश्ता तोड़ा है, या वो व्यक्ति जिसने आपके साथ एक क्लोजनेस लेकर आया, एक रिश्ता रखा, एक लंबे टाइम तक आपसे जुड़ा रहा, और उस व्यक्ति ने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अचानक से तोड़ दिया, फैमिली वालों के कहने पर, थर्ड पार्टी के कहने पर, और कहीं ना कहीं बिल्कुल ही मैसेज कॉल करना बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो वो व्यक्ति या वो पर्सन आपके लिए इस वक्त परेशान हो रहा है, दिन रात तड़प रहा है, और कहीं ना कहीं उसको एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का, है ना। क्योंकि जब समय था तब उसने उन चीज़ों की परवाह नहीं करी, बट आज समय कुछ उसका ऐसा है कि जिसमें वो खुद परेशान हो रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, और जो इस थर्ड पर्सन के लिए उसने आपको छोड़ा था, आपका साथ तोड़ा था, आज वही पर्सन उससे दूर हो गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो दिन रात आपके लिए तड़प रहे हैं और दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, और एक अकेलापन सा जो है ना वो ये महसूस करते हैं दिन रात। तो दिन रात तड़प रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, ये चीज़ यहाँ पर कार्ड में दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड आपके लिए उसी पर्सन का आया है जो पर्सन अभी आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा अकेले हो चुके हैं अपनी लाइफ में, परेशान है, और दिन रात आपको ही मिस करते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, ब्लॉक करके उल्टा आपको, है ना, खुद बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब अगर इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, या कहीं और रिश्ता कर लिया है, या बिल्कुल आपको छोड़कर चले गए हैं, तो दिन रात ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको अपनी गलती का एहसास जो है वो हो चुका है, और ये पर्सन वापस आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको फील हो रही है कि हाँ कुछ ऐसा था या कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में दूरियां आई, डिस्टेंस आई, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो वापस आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास है, उन्हें बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्ट उन्हें हो रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर
एक तरीके से स्ट्रेस में होंगे, तभी एंजल आपको गाइड कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल जो है, ईश्वर जो है, वो सब जानता है। कहते हैं ना कि प्रभु से कुछ नहीं छुपता, ईश्वर से कुछ छुपता ही नहीं है, ईश्वर को सब पता है। तो कहीं ना कहीं एंजल आपको गाइड कर रही हैं कि तुम्हारे दिल तोड़ने वाले का आज दिल खुद टूट रहा है और वो तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा है। तो भाई काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा दिखी मुझे गाइडेंस में। और अभी मैं ले लेती हूँ कार्ड और इसमें देख लेते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का, राइट। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके रिश्ते का क्या कुछ है। और करंट एनर्जीज पहले चेक करेंगे, सेकेंडली पास्ट निकालेंगे, प्रेजेंट देखेंगे, देन फ्यूचर देखेंगे। तो करंट एनर्जीज तो मुझे जो दिखाई दे रही है उसके हिसाब से देखें तो अचानक ही बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया आपके पर्सन ने। तो मुझे ऐसा लग रहा है बात करना बंद कर दी, बड़ा इग्नोर कर रहे हैं करंट एनर्जीज में जो सिचुएशन दिख रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, दुखी है, सैड है आपके पर्सन। करंट एनर्जीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की आ रही है। इस कार्ड की एनर्जीज आपकी भी आ रही है। अगर मैं इस कार्ड से देखूं तो करंट एनर्जीज आपकी बहुत सैड है, कहीं मन ही नहीं लग रहा है आपका, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। जब से उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, या झगड़े हो रहे हैं, या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में ना ये जो समय है ना, मतलब कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा कि बेचैनी ना आपके दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई आपके रिश्ते का आखिर हो क्या गया है, क्या हुआ इस रिलेशनशिप को, है ना गाइज। तो यहाँ पर जो करंट एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, ये करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप तो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो मुझे। एंड कुछ मिस्टेक्स हुई है क्या आपसे, है ना, कुछ हुई है, कोई तो गलती हुई है। हो सकता है कि सबके साथ ना हुई हो क्योंकि जनरल एनर्जीज है, लेकिन हाँ कुछ लोगों की एनर्जीज आप में से आ रही है कि किसी बात का पछतावा हो रहा है। कोई तो बात ऐसी है जो थोड़ा पछता रहे, जो गिल्ट में हो आप कि हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको ये भी लग रहा हो कि मैंने इस इंसान पर इतना विश्वास ही क्यों किया, है ना। समटाइम्स होता है ना गाइस कि हमें गिल्ट कभी कभी अपने ऊपर ही आ जाता है कि मैंने ना विश्वास किया होता ना ही ऐसा होता। तो समटाइम्स आप ऐसा भी सोचते हो कि मैंने प्यार ही क्यों किया, मैंने क्यों प्यार किया, मैंने क्यों इस रिश्ते को रखा, मैंने क्यों मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा, लाइक, है ना। तो अभी जो एनर्जीज आ रही है वो 24 आवर्स आपके माइंड को एकदम ब्लॉक कर रही है। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हो, और शादीशुदा यदि आप दोनों हो, पति पत्नी हो यदि आप, तो सेपरेशन में ज़्यादातर दिख रहे हो। जो पर्सन है ना, आपका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है, ब्लॉक कर दिया है और नो कॉन्टेक्ट स्थिति में है आपका, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। एक मन में एक फियर आपके मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, मतलब मन में ना फियर हो रहा है आपके, एक डर महसूस हो रहा है। डे बाय डे आप उस डर में रह रहे हो कि कहीं मेरा रिश्ता ना टूट जाए, कहीं मेरा पर्सन मुझे धोखा ना दे दे, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर मेरे को जो ऊर्जा मिल रही है आपकी, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। और एक चीज़ और भी दिख रही है गाइज, मैं बता देती हूँ आपको, ना कहीं अंदर से ये महसूस हो रहा है कि मेरा इतना अच्छा सालों पुराना रिलेशनशिप खराब हो गया है ना। क्योंकि आपने ना गाइज, आपने ना इस रिश्ते के लिए ना गाइज बहुत मेहनत की है सच में। जिस तरीके से कार्ड आया है ना आपका, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर ना हर वक्त आप रोते हो, हर टाइम आप ना अंदर से रोते हो। आप हो सकता है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए, अपने सभी को दिखाने के लिए, चाहे फैमिली के हों चाहे ऑफिस के हों, आप हंसते हो, स्माइल करते हो, लेकिन एक जो टूट जाता है ना, जो दिल, वो टूट गया है आपका, है ना। भरोसा उठ चुका है लव से, प्यार से। एक अकेलापन ने आपको बहुत परेशान कर दिया है ना। पहले तो जैसे आपके पर्सन, मतलब एनर्जीज यहाँ पर ना बहुत तेज मेरे को वाइब्रेट हो रही है। पहले तो ना आपके पर्सन आपका हाल पूछते रहते थे, आप उनका हाल पूछते रहते थे ना, मन में एक चीज़ रहती थी कि हाँ भाई हमारा कोई है ऐसा जो कहीं ना कहीं मेरा है, मेरा अपना है ना। दुनिया आपसे नाराज़ हो जाए, कोई आपसे ना बोले चलता था, लेकिन जब ये नाराज़ हो गए ना,
तो जो दर्द है ना वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। पेनफुल एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो गाइस, बहुत ही इमोशनल एनर्जीज आ रही है। मैं क्या बताऊँ आपको मतलब हर टाइम आपको एक बस यही लगता रहता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, क्यों आज थर्ड पार्टी ने सब कुछ छीन लिया आपका, जो आपका था, जो आप डिजर्व करते हो, है ना। तो मेरे को यहाँ पर ना आपकी पास्ट की एनर्जीज को निकाल लेती हूँ मैं, है ना, निकालती हूँ मैं पास्ट की एनर्जीज, क्योंकि मेरे को ना आप पेनफुल एनर्जीज में दिख रहे हो गाइस। पता नहीं कौन पर्सन है ये जिनके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर आप परेशान दिख रहे हो। उपाय करें, रेमेडीज करें, हीलिंग करें, परेशान ना हो, पॉजिटिव रहें, मेरे से बात करिए, आप टैरो कार्ड रीडिंग लीजिए, मैं आपको बताती हूँ क्या होगा आगे, फ्यूचर में क्या कुछ है ना। लेकिन स्ट्रेस नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रहना है। देखो ये अगर एनर्जीज हो रही है ना तो आप इससे बाहर आ जाओ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी पॉजिटिव रहो, है ना, क्योंकि करता धरता तो सब ईश्वर है ना, और वो क्यों परेशान करेंगे आपको, है ना, वो तो सपोर्ट करेंगे आपको, है ना। तो आप अपने मन को पहले समझाओ सबसे पहले कि आपको पॉजिटिव रहना है, उसको पॉजिटिव रहना है। जब आप पॉजिटिव थॉट में होगे ना तो आपको समझ आएगा, लेकिन आप स्ट्रेस में होगे ना तो आपको तो फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है कि सब कुछ ठीक होता है, हर चीज़ ठीक होती है। रात के बाद हमेशा उजाला होता है, सवेरा होता है ना। जब रात होती है तो क्या, अगर हम, वैसे तो हम सभी को पता है कि रात के बाद दिन होता ही होता है, लेकिन अगर किसी को ना पता हो, रात ही होके रह जाए तो, है ना। लेकिन हम सब रात में जब सोते हैं कितनी उम्मीद से सोते हैं ना कि सवेरा होगा, हम सब उठेंगे, वापस से अपने काम काज करेंगे, है ना। तो उम्मीद, एक होप ना इंसान को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं वही चीज़ आपको बोलूँगी, ठीक है। तो अपनी होप को रखिएगा, डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी, है ना। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पेन में है गाइस, परेशान है, तो मैं बताऊंगी कि क्या होगा आपके भविष्य में, कब तक लौट कर आएंगे, कब होगा कांटेक्ट, कब बात करेंगे। और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पिछले टाइम से क्यों शादी में प्रॉब्लम्स है, लव लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए और कार्ड्स को देख लेती हूँ पास्ट को देख लेती हूँ मैं आपके। पास्ट बड़ा ही सुंदर एनर्जीज आ रही है। अच्छा गाइस, मैं जो जो चीज़ें देख रही हूँ पास्ट की मैं बता देती हूँ। देखो पहली चीज़ तो इन्होंने आपके साथ मैरिज का प्रस्ताव रखा था, मतलब समझ रहे हो ना, मैरिज के लिए आपने इनको बोला था, आपको शादी के लिए आई एम सो सॉरी, मैरिज को लेकर यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने आपको इच्छा जाहिर की थी कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज हो चुकी है, आप मैरिज कर चुके हो। ये चीज़ हो सकता है कि सबकी ना हो, सबके साथ ना हो, लेकिन किसी किसी की एनर्जीज बहुत तेज़ी से मैरिज वाली आ रही है, और किसकी है ये मुझे बताना। सेकेंडली मैं आपको ये भी बोलूँगी कि इस वक्त मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपका मिलन हुआ है। सेकेंडली पास्ट में मैं आपको कंटिन्यू बात करते हुए देख रही हूँ, आप दोनों को ही। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपने हो सकता है इनको किया हो किसी करियर में, या कोई भी इनको हेल्थ इश्यूज़ में, किसी भी चीज़ में इनको ज़रूरत पड़ती थी फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो आपने किया है, इनको बहुत किया है। सेकेंडली यहाँ पर इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ थे पास्ट में, वो उन्होंने आपसे बहुत डिस्कस किए हैं, जिस तरीके से दिख रहा है कि फैमिली का भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ इश्यूज़ थे, इनकी खुद की लाइफ में कुछ इश्यूज़ थे पास्ट में, वो भी इन्होंने डिस्कस किए हैं। बल्कि यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि आप वेट करते थे इनकी कॉल मैसेज का, और आप और आपके पर्सन आधी आधी रात तक एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते थे, दिल खोल कर बातें करते थे, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो आप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको इनकी तरफ खींचती चली गई, है ना, और आपको खुद महसूस नहीं हुआ कि आप कैसे इनके साथ, एक होता ना जैसे जादू हो जाता है, ठीक है, एक ऐसा जादू था इनमें, इन पर्सन की बातों में, इन पर्सन की एनर्जी में, कि आप इनकी तरफ
खींचते चले गए, खुद को रोका है आपने। ऐसा नहीं है कि आपने रोका नहीं, आपने कई बार रोका है खुद को, बट आप नहीं रोक पाए। और एक खिंचाव होता है ना, इनकी एनर्जीज में इतनी तेज खिंचाव महसूस हुआ है ना मैजिकल कार्ड है ना, ये मैजिकल कार्ड मुझे ये बता रहा है ना, कितना कितना कनेक्ट कर रहा है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। एक मैजिकल एनर्जीज थी इनके अंदर, अभी भी बहुत तेज एनर्जीज है जो अपने खिंचे चले जाते हो। और आज अगर इनका कॉल नहीं आता है ना तो आप एकदम सैड हो रहे हो, है ना, क्योंकि अब पहले ना आप लोग के बीच में आप थे, आपका पर्सन था, और आप दोनों के बीच में एक अच्छी बातें थी, है ना, जो एक केयरिंग लविंग एनर्जीज, जो एक अच्छी बातें जो आपको बहुत खुशी देती थी। आपने एक दूसरे के साथ फ्यूचर प्लानिंग की थी, है ना, एक अच्छा मतलब कहीं ना कहीं एक होता है ना स्टेबल, जब इंसान सोचता है कि हाँ भाई हम स्टेबल होंगे, शादी करेंगे, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, है ना, तो एक देख रहे हो कैसे हॉर्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब पूरी प्लानिंग थी आपकी कि हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप, हाँ हमें ये करना है, फिर हमें शादी करनी है, उसके बाद हमारा ये होगा, मतलब एक प्लानिंग, हर चीज़ की प्लानिंग। यहाँ तक कि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपने बच्चों तक की प्लानिंग कर ली थी, है ना, अपने बच्चों तक की प्लानिंग कर ली थी। कहीं कहीं दिख रहा है कि आपने नाम तक सोच रखे थे, मतलब आप खुद को एक दूसरे के नेम की जगह आपने खुद के एक दूसरे के नेम रखे हुए थे, उन्हीं नेम से आप एक दूसरे को बुलाते थे, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, बट प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि पहले आपके बीच में थर्ड पार्टी नहीं थी, है ना, प्रॉब्लम्स इतने नहीं थे, चीज़ें ठीक थी, काफ़ी सालों पुराना रिश्ता रहा है, एक अच्छा कम्युनिकेशन रहा है इनके साथ, मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं मिलने वाले थे, कहीं कहीं दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में थे, बट आप मिलना चाहते थे। अभी तक आपने एक दूसरे के साथ सामने फेस टू फेस नहीं मिले हो, लेकिन मिलना चाहते थे बहुत जल्द, है ना, बट आज आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो। इनके रूडली बिहेवियर से आप परेशान हो गए हो। ये प्रेजेंट का कार्ड तो है आपके, कहीं कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी डिस्कशन हुआ है, आपका बातचीत हुई है और थर्ड पार्टी ने आपको बहुत कुछ सुनाया है। ये एनर्जीज किसकी है, प्लीज़ ये जरूर बताइएगा आज मुझे, कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी से हुई है, या कोई ऐसा था जिसके साथ आपकी बातचीत हुई है और काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी हो गए आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आपका जो भी रिश्ता हो आपका, है ना। तो यहाँ पर चीज़ दिख रही है मुझे, जिसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि इंसान परेशान हो जाता है, वो चीज़ दिख रही है। खैर यहाँ पर प्रेजेंट में तो कंटिन्यू आपका एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसी आ रही है कि मतलब आप चाह रहे हो कि बस आप किसी तरह उनसे बात हो जाए। एंड एनर्जीज कितना कनेक्ट कर पा रहे हो भाई मुझे बता देना, क्योंकि 24 आवर्स आपके माइंड में आपका पर्सन है, बस ये चीज़ दिख रही है, कुछ और है ही नहीं। कुछ सोचना समझना नहीं, आपको सिर्फ आपका पर्सन की एनर्जी से उनका इंतज़ार है, उनकी कॉल का, उनके मैसेज का। दिन रात आप अपने फ़ोन को देखते हो कि शायद कोई कॉल आ गया हो, शायद अनब्लॉक कर दो। अच्छा, नंबर भी चेंज किया है, कहीं कहीं दिख रहा है नंबर भी चेंज कर लिया। एनर्जीज ऐसी आ रही है कि नंबर ही बदल दिया है, नंबर बंद कर दिया है, नो कॉल नो मैसेज। चलो अभी उनकी एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। तो भाई ये बात तो पक्की है कि कुछ तो ऐसा है जो उनको आपसे आज भी प्यार है। इतना ब्यूटीफुल कार्ड ऐसे तो नहीं आया होगा, ये कार्ड ऐसे तो नहीं आया होगा ना, कुछ तो होगी वजह जो ये कार्ड आया। वजह तो है, वजह ये है कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, उतना ही करते हैं जितना आप उनको करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हैं आपको, तभी आपकी ऐसी एनर्जीज होती है जो आप भी दिन रात उनको याद करते हो। एक लवर्स का कार्ड है, एक ब्यूटीफुल कार्ड है जो आपके पर्सन का आपके लिए सडन आया है, सडन, जो कि ये बता रहा है कार्ड कि हाँ भाई मैं आज भी तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना चाहता हूँ, आज भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आज भी हम और तुम एक हो सकते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं हम मिलेंगे, है ना। मैंने बोला था ना आपसे कि हम जब रात में सोते हैं तो सुबह उठते हैं, कभी ये सोच के सोते हैं कि हाँ भाई हम सुबह ये वो, है ना, हमेशा होप के साथ तो सो जाते हैं और सुबह उठ भी जाते हैं। तो ये होप जो है ना, बोले आपने अगर छोड़ दी हो तो, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ी है। ये इनका कहना है कि आप और ये मिलेंगे और आपका मिलन ज़रूर होगा, ऐसा यहाँ पर कार्ड कह रहा है। टैरो कार्ड यहाँ पर लवर्स का आया है
क्योंकि लवर्स का टैरो कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड होता है, एक बहुत अच्छी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि आपका प्यार लौटेगा, आपकी लव लाइफ ठीक होगी, आपका रिश्ता ठीक होगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जीज क्या है और फ्यूचर क्या कह रहा है आपका। अगर पास्ट रेजोनेट कर रहा है, प्रेजेंट रेजोनेट कर रहा है, तो बताइएगा फ्यूचर की एनर्जीज कितना % आपके साथ रेजोनेट कर रही है। अंदर से आपका दिल खुद बता देगा कि आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है। बाकी का बहुत ज़्यादा डीपली चेक करवाना हो तो फिर आपको मेरे पास आना ही होगा। अपना नाम, अपने पर्सन का नाम जरूर दीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा 9540119650। देखिए कौन सा कार्ड आया है। ओके, फ्यूचर में मुझे एक्शन दिख रहा है, ठीक है, आपके पर्सन का अचानक एक्शन, सडन एक्शन। सडन एक्शन क्या है वो मैं देख लेती हूँ कि सडन एक्शन क्या है। राशियां बता देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले वृश्चिक, तुला, कुंभ, कन्या, जेमिनी, कैंसर, लियो, मेष, कैप्रिकॉन, वृषभ, लिब्रा। ओके, अल्फाबेट है JLS VKNA SRNY YNP, ठीक है, ये NZ और XLB है, NK। भाई बहुत अल्फाबेट है। एंजल नंबर आपको ज़रूर दिख रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं मिल रहे हैं साइन एंजल के इस वक्त जो बताऊँ। मतलब कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि सारे ही साइन मिल रहे हैं, तो इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं। एंजल नंबर आप खुद देखो आज, ठीक है, आज मैं नहीं बताऊंगी। अभी मेरे को ना एंजल का ये इशारा नहीं मिल रहा है कि मुझे आपको एंजल नंबर बताना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन का एक्शन जरूर दिख रहा है आज मुझे, और एक्शन मुझे बहुत जल्द उनका दिख रहा है। और एक्शन जो फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, वो सबसे पहला एक्शन क्या दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर उनकी एनर्जीज में चेंजेस आ गए हैं। अगर आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता खराब ही हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो थर्ड पार्टी उनको चीट करेगी, और ये थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फ्यूचर में एक बड़ा चेंज आएगा, जो चेंज आपके रिलेशनशिप को ठीक करेगा। जिस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है वो आपको अनब्लॉक करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि जिन पर्सन ने बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दिया है, जिन पर्सन के साथ आपको लग रहा है कि आप कैसे ठीक होंगे चीज़ें, मैं बोलूँगी एक चेंज आ रहा है, एक अच्छा चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और वो चेंज आपकी लाइफ को एकदम बदल देगा, ठीक है। आपके पर्सन जो इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ये पर्सन आपके लाइफ में लौटेंगे, और पूरी तरीके से ये पर्सन आपके साथ स्टेबल हो जाएंगे। जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। लवर्स का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में जो रिश्ता बना हुआ है, जो रिश्ता है, उस रिश्ते को बता रहा है कि ये रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में रहोगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैंने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखी? आज के टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे ज़्यादा मैंने 2 कार्डों पर गौर किया। पहला आपका कार्ड यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपकी परेशानियों को बता रहा है, इस वक्त रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को बता रहा है। देखो, मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसी है जो ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक एनर्जीज ओपन हो सकती है। सेकेंडली, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है। लवर्स का कार्ड आया हुआ। तो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपको इस एनर्जीज में कितना चेंजेस दिखा, एनर्जीज कितनी आपको पॉजिटिव दिखी, कार्ड में क्या आपकी एनर्जीज रेजोनेट की, इस चीज़ को आपको मुझे ज़रूर बताना है। एंड एक्शन का कार्ड है आपके पर्सन का, तो डेफिनेटली उनका एक्शन आपके लिए है। जो एक्शन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होता हुआ ही दिख रहा है। चेंज का कार्ड है। थर्ड पार्टी के बारे में जो एनर्जीज थी, उनकी जो राय थी, है ना, वो राय चेंज हो रही है। धीरे धीरे उनका प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि फ्यूचर सेफ और अच्छा दिखाई दे रहा है। सो गाइज,
कमेंट सेक्शन में कमेंट आपको ज़रूर करना है प्रॉपर तरीके से, ताकि मैं भी जान पाऊँ कितना रेजोनेट कर पा रही हूँ। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। भले ही रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत सारी रीडिंग हो जाती हैं, पर्सनल भी हो जाती हैं, फिर जनरल भी करनी होती हैं, हीलिंग करनी होती है, पूजा, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। बट कमेंट पढ़ूँ ना, ऐसा नहीं होता, कमेंट तो मैं पढ़ती ही पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और बाकी का अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।